जिस प्रकार मनुष्य की अनंत इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। जबकि भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है कि कौन सी इच्छाएं उचित हैं, अनुचित हैं, और इच्छाओं का शांत करना, संतुष्ट होना, इन सब का विवेक भगवान ने मनुष्य को दिया है। उसके बाद भी मनुष्य अपने रहन सहन से लेके खान पान तक निरंतर असंख्य इच्छाओं को पूर्ण करने के बाद भी असंतुष्ट रहता है। तो जिस प्रकार मनुष्य को विविधता चाहिए भोजन के अंदर, एक रस भोजन उसको प्रिय नहीं है। यदि एक समय से दूसरे समय यदि वही भोजन उसको दिया जाए, उसी प्रकार का, एक ही तरह का, एक ही प्रकार की सब्जी, एक ही प्रकार की रोटी, एक ही प्रकार का सब कुछ, तो वह असंतुष्ट हो जाएगा। ये सामान्य एक निर्धन वर्ग से लेके और उच्च वर्ग तक मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो एक प्रकार की रहती हैं। विवशता हो सकती है धन के अभाव में उसको पूरा नहीं कर पाना, पर इच्छाएं उसी प्रकार से उसकी रहती हैं। इसी प्रकार जो अन्य प्राणी वर्ग है, मनुष्यतर मनुष्य को छोड़कर जो प्राणी वर्ग है, उनकी भी अपनी इच्छाएं होती हैं खान पान को लेकर। उनको भगवान ने विवेक तो नहीं दिया बहुत, किंतु एक प्राकृतिक एक क्षमता दी है कि वो जो अपने अनुकूल होते हैं उसी को ग्रहण करते हैं। विवशता में प्रतिकूल को भी ग्रहण करना पड़ेगा जब कुछ आहार नहीं मिलेगा तो। किंतु सामान्यतया देखा गया है कि सूर्यास्त के बाद में कोई प्राणी बहुत ही कम खाता है। भूखा रहेगा तो खाएगा, अन्यथा वो खाएगा नहीं। मनुष्य की तरह रात को 12 बजे तक नहीं खाएगा वो। उसी प्रकार से जो आहार भगवान ने उसके लिए बनाया है, वो वही आहार खाता है। तो किंतु उसकी उसकी भी एक इच्छाएं होती हैं, उसका भी विविधता भगवान ने बनाई है कि वो बहुत प्रकार की चीज़ें भी खा सकता है। तो उसका ध्यान भी हम मनुष्यों को रखना चाहिए। जैसे कि भैंस को खूंटे से बांध दिया और वही सूखा फूंस या बंटा उसको दिए जा रहे हैं। गाय को बांध दिया एक सांकल से, उसको सूखा फूंस दिए जा रहे हैं। ये उसकी विवशता है बेचारे की। वो भूखी न मर के फूंस खा लेगी, कोई बात नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि उसका उसका जो रुचि है उसमें विविधता नहीं है। वह भी एक रस नहीं होना चाहती, विविध प्रकार का भोजन लेना चाहती है। इसी प्रकार से सभी प्राणियों का है। तो ये जो चिड़ियाँ हैं, इनको मैं देख रहा हूँ अभी, ये तरबूज बहुत ही चाव से खाती हैं, बहुत प्यार से। खरबूजा भी खाती हैं, आम भी खाती हैं, अमरूद भी खाती हैं। दलिया, खिचड़ी, रोटी को चूर कर दूध में मिला के दिया था आज, वो भी बहुत चाव से खाई है उन्होंने। तो ये सब चीज़ें अपने घर में प्राय बचती हैं। थोड़ा बहुत नहीं भी बचती हों तो थोड़ा बहुत, यदि एक फल खाया तो उसकी एक फाँक हम उनको दे सकते हैं अपने अपने हिस्से में से निकाल कर। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे उनकी जो प्रसन्नता होती है, जिस प्रकार से मनुष्य को संतुष्टि मिलती है, मनुष्य प्रसन्न होता है, उस प्रकार से ये प्राणी वर्ग भी उसी तरह से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे एक घटना है महर्षि रमन के आश्रम में। महर्षि रमन स्वयं अपने हाथ से बंदरों को खाना खिलाते थे। तो एक बार एक फल वो दे रहे थे बंदर को। बहुत से बंदर लेकर चले गए फल उनके हाथ से। एक बंदर बैठा रहा खिड़की में और वो बिल्कुल आया नहीं वहाँ पर फल लेने के लिए, बहुत असंतुष्ट लगा। तो महर्षि रमन तुरंत समझ गए। उन्होंने वह फल नहीं देके दूसरा फल दिया उसको, और दूसरा फल देते ही वो बहुत प्रसन्न होके और दौड़ के आया और वो लेके चला गया। तो इनकी अपनी इच्छाएं होती है, वो व्यक्त नहीं कर पाते, बात अलग है। पर एक संवेदनशील मनुष्य का कर्तव्य है कि
उनकी उनकी विविधता का ध्यान रखें, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखें। जब कोई भी प्राणी प्रसन्न होता है अपने किसी क्रिया से, क्रियाकलाप से, जैसे हमने उसको जल उपलब्ध करा दिया, भोजन उपलब्ध करा दिया, उसकी रुचि का भोजन उपलब्ध करा दिया, तो उससे उनके अंदर से एक आशीर्वाद निकलता है। वो न तो दिखता है किसी को, न वो कुछ उसकी कोई आवाज़ होती है, किंतु वो एक सूक्ष्म भावनाओं के रूप में उसका एक आशीर्वाद, उसकी एक तृप्ति, उसकी संतुष्टि के एक भाव निकलता है, और वह भाव उस मनुष्य का कल्याण करता है जिसने उसके लिए कुछ किया है। तो और भगवान का आशीर्वाद तो मिलता ही है। सब प्राणियों में एक आत्मा को देखना, ये भी एक उसी का परिणाम है। जब सब सर्वभूत हितेरता आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब भूतों में अर्थात सभी जीवों के अंदर, सभी योनियों के अंदर, सभी प्राणियों के अंदर एक एक आत्मा का दर्शन करना, अपनी ही आत्मा का दर्शन करना, तो उससे जो समग्र विश्व है, परमात्म तत्व है, उससे एकाकार होने की अनुभूति मनुष्य को होती है, और उसी से वो आगे बढ़ता है। जितना अपने स्वार्थ के अंदर अपने आप में मनुष्य बंद होता जाता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उतना ही वो अपने देह, अपने शरीर में बद्ध होता जाता है, और अंततः उसकी स्थिति एक पिशाच, एक राक्षस जैसी हो जाती है, कि जहाँ वो केवल अपने ही शरीर के बारे में सोचता है, और इन चीज़ों का कोई अंत नहीं है। इससे मुक्त होना, इसके लिए ही मनुष्य देह मिली है। तो वर्तमान में देख सकते हैं कि पहले एक विराट कुटुंब की चिंता किया करता था व्यक्ति, उसका भाव उसके मन में होता था, पूरे पूरे गांव को ही अपना परिवार मानता था। धीरे धीरे फिर वो परिवार को मानने लगा, केवल परिवार से फिर और छोटे परिवार पर आया, अंत में मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, बस। और इसके आगे भी जो दुनिया, जो संसार जा रहा है, वह है केवल मैं और मेरी पत्नी, और उससे भी आगे मैं, केवल बस मैं। ये जो मैं का भाव है, शरीर का भाव है, देह का भाव है, यह सभी अनाचार, सभी बुराइयां की जड़ है। तो आप छोटे छोटे कार्य करिए, किसी भी प्राणी की सेवा करिए, किसी भी वनस्पति वृक्ष की सेवा करिए, संसार की किसी की सेवा करिए निष्काम भाव से, बिना कुछ प्राप्त किए। उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता देखिए, उसमें आनंद उठाइए। उसमें आपको जो आनंद मिलेगा वो आपको संसार के किसी भी पदार्थ से वो नहीं मिलेगा। हरि ओम, नारायण नारायण नारायण।